दिल्ली सरकार ने राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस वृक्षारोपण अभियान का आगाज किया गया। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस के पौधे लगाए। सीएम रेखा ने कहा, यह सरकार के विकसित भारत 2047 की दिशा में एक प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल बातें की, लेकिन हमारी सरकार धरातल पर काम कर रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि आज कुल 2000 पौधों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बांस लगाने के पीछे की वजह यह है कि ये कम पानी इस्तेमाल करता है और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। इस मौके पर मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा और बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी मौजूद रहे। सरकार के इस कदम को पर्यावरणीय सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो दिल्ली को हरित बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। भलसवा लैंडफिल साइट दिल्ली की प्रमुख कचरा डंपिंग साइट में से एक है, जो कई साल से राष्ट्रीय राजधानी के पर्यावरण के संकट का प्रमुख कारण भी बनी हुई है। इस इलाके में कचरे के पहाड़ों से निकलने वाले जहरीले धुएं और बदबू ने आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन भी मुश्किल बनाया है। दिल्ली की रेखा सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसमें बांस वृक्षारोपण को एक प्रभावी उपाय के रूप में देखा जा रहा है। भलसवा लैंडफिल साइट पर आए हुए हैं और आज यहाँ दिल्ली में एक नई शुरुआत हुई है। जो पिछले 2 सालों में मेहनत करके ज़मीन को खाली कराया गया था, वहाँ पर आज प्लांटेशन शुरू किया गया है। आज 2000 बैम्बू के पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है और टोटल करीब 54,000 पेड़ों को जो है 1-1.5 महीने के अंदर लगा दिया जाएगा और ये साइट बिल्कुल ग्रीन होती चली जाएगी। बैम्बू के पेड़ को जानबूझ के लगाया गया है क्योंकि बैम्बू का पेड़ जो है 30% ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसमिट करता है, क्योंकि दिल्ली एक पोल्यूटेड सिटी है जिसको भी हमारी सरकार जो है पोल्यूशन फ्री करने वाली है। तो एक नई शुरुआत की गई। एलजी साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर किया। पिछली सरकारें तो केवल बातें करती रही पहाड़ों की, पर पहाड़ का सिरा भी पकड़ नहीं पाई। जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। पर आज मैं माननीय एलजी महोदय को बधाई देती हूँ। आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विज़िट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो ख़त्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो, जिस पे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकें। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। तो भलसवा लैंडफिल साइट की हाइट को कम करना, वहाँ पर्यावरण के हिसाब से चीज़ें बेहतर हो पाएँ, अनुकूल स्थितियाँ हो पाएँ, इस दिशा में अब दिल्ली की नई बीजेपी सरकार भी आगे बढ़ रही है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शिवम प्रताप जुड़ रहे हैं, हमें और अपडेट करेंगे इस नई पहल को लेकर के। शिवम, ठीक है, कुछ पेड़ लगाए गए हैं, आगे इसको और इसके दायरे को बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक बड़ा विजन क्या नजर आया रेखा सरकार का इस लैंडफिल साइट पर से प्रदूषण को हटाने को लेकर, कूड़े का पहाड़ कम करने को लेकर के, वो स्ट्रेटेजिकल क्या सिचुएशन नजर आई? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली की नई बीजेपी सरकार इन दिनों पूरा फोकस है कि कैसे राजधानी को क्लीन, ग्रीन और पॉल्यूशन फ्री बनाया जाए। इस अभियान को तेजी दी जा रही है। आज दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंचे थे। यहाँ पर पहले तो जो ये कूड़े का पहाड़ बना हुआ है उसको कैसे धीरे धीरे कम करना है, उसको लेकर तमाम मशीनें लगाई गई हैं जो वहाँ पर क्लीनिंग का काम कर रही है। जो कूड़ा है उसको अलग किया जा रहा है, जो मिट्टी और पॉलीथीन है या तमाम तरीके के कूड़े हैं उनको
रिफाइन करने के लिए वहां तमाम मशीनें लगाई गई हैं। पहले तो उसकी विजिट कराई गई। काफी एरिया है, आप ये समझिए लगभग 50 एकड़ का इलाका है जिसको वहां पर साफ कर दिया गया है। पहाड़ काफी कम हो गया है। अब बड़ी बात यह है कि वहां पर बांस के पेड़ लगाए गए, वृक्षारोपण अभियान तेज किया गया है। बांस लगाने के पीछे भी वजह ये बताई गई है कि ये प्रदूषण नियंत्रण में काफी सही रहते हैं और मिट्टी के संरक्षण को के लिए आदर्श बनाती है। दिल्ली सरकार का एक विजन है 2047 तक बलसवा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइटों पर बायो माइनिंग और लैंड रिक्लेमेशन का काम तेजी से किया जाए। आज पीएम ने इस बात को फिर दोहराया कि हर महीने इन तीनों साइटों पर निरीक्षण होगा। इन तीनों साइट की एक पूरी रिपोर्ट बनेगी कि कैसे काम तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के एलजी ने बताया कि बीते 2 सालों से वो यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट को लेते रहे और यही एक वजह है कि बड़े पैमाने पर आज ये पहाड़ यहाँ पर कम हुआ है। 2000 पेड़ आज बांस के लगाए गए। आने वाले समय में 50,000 के आसपास पेड़ लगाने की कोशिश है और इन परियोजनाओं का सीधा मकसद है कचरे के पहाड़ों को हटाकर इन स्थानों को ग्रीन बेल्ट में तब्दील करना। बांस वृक्षारोपण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ऑक्सीजन भी 30% एक्स्ट्रा देता है और इसके साथ साथ मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको सुधारता है, उसको कटान से रोकता है। कोशिश रेखा गुप्ता की यह है कि दिल्ली को जो एक राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा है, लेकिन स्थितियां यहाँ बहुत बेकार है। पूरे इलाके में मैं मॉर्निंग में विजिट कर रहा था, जब यहाँ पर आया पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। इतना बड़ा पहाड़ बन गया जिसके चलते ना तो हवा शुद्ध है ना पानी शुद्ध है। यहाँ के लोगों को स्मेल से इतनी बदबू आती है इस पूरे इलाके में कि धीरे धीरे लोग पलायन करने की स्थिति में है। जो भी थोड़ा सा कैपेबल हो जाता है वो इस इलाके को छोड़ देता है। ऐसे में न सिर्फ प्रॉपर्टी के दाम यहाँ गिरे बल्कि लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है। सांस संबंधी तमाम शिकायतें आती हैं। तो कोशिश, एक बड़ा विजन ये है रेखा गुप्ता का कि दिल्ली की इन तीनों लैंडफिल साइटों को पूरी तरीके से खत्म किया जाए और इन इलाकों को ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया जाए। बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस अपडेट के लिए।